हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आज आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस वीडियो के साथ में। आज हमारे बीच में कुछ फ्रेंचाइजी यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग प्लेस से जानेंगे हम उन सभी का एक्सपीरियंस। सबसे पहले पूरी टीम 360 की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और एक बार मैं जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करना चाहूंगी। अब आप सभी से मुलाकात करवाने वाली हूं मैं सबसे पहले मिस्टर जितेंद्र जी से। जानते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस कि जब टीम 360 में सबसे पहली बार उन्होंने कांटेक्ट किया, यहाँ पे ऑफिस विजिट किया, विजिट करने के बाद आज फिर से ये जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मौजूद है, अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस। टीम 360 को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने यूट्यूब पे एक बार मेरे पास वीडियो आई, मैंने सुनी। देखो मेरे अंदर कभी भी नेचर है, मेरा कोई डाउट ऐसा कुछ नहीं था कि ये गलत हो सकती है, फेक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं था। बिलीव किया, उसके बाद में सर्चिंग की। सर्चिंग करने के बाद में फिर अंजलि मैम से मेरी बात हुई थी बाई फोन, उसके बाद मैंने विजिट किया फिर यहाँ पे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर लो, लेकिन डायरेक्टली ज़्यादातर जो है अपने भारत की पॉपुलेशन जैसे गरीबी से मर रही है, बेरोजगारी के लिए मर रही है, एक सबसे गंदी सोच इससे भी मर रही है। नहीं, ये गलत है, एनालाइज नहीं करना है, एनालाइज कुछ नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु नहीं हो आप, परमात्मा नहीं हो, कुछ चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन एनालाइज करो अपने। क्योंकि जो हमें ब्रेन दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल तो करो, करते नहीं लोग। ये सबसे बड़ी गलती है और उस गलती के शिकार होती है हमारी जनरेशन जो आगे आ रही है। जिस जनरेशन के बेस पे पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमेशा ग्रो करता है, उसे हम ख़त्म कर देते हैं सिर्फ एक सोच के कारण। और मैं चाहता हूँ वो नहीं होनी चाहिए। और आज भी जो मैंने यहाँ पे DMIT सीखा, मिड ब्रेन सीखा, ग्राफिक्स सीखा है, जो भी सारा कुछ सीखा है, उसके बाद में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम करेंगे तो उससे बेनिफिट तो बच्चों को होना है, लेकिन समझाने की ज़रूरत पेरेंट्स को है सर। बच्चों, क्योंकि बच्चे क्या है कि वो खुद तो करवाएंगे नहीं। जब वो उस लेवल पर वो पहुंचते हैं कि उनका होना चाहिए या वो जागरूक होते हैं, उस समय बस एक ही चीज़ रहती है, बाद में वो सिर्फ पछताते हैं, क्योंकि उनका वो रियल समय है वो जा चुका है। जैसे अगर सचिन जी क्रिकेट में 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो इस वजह से कि उनके पेरेंट्स अच्छे, विजनरी और बढ़िया पेरेंट्स थे, इसलिए। अदरवाइज और भी बहुत सारे, मैं खुद आज इंटरनेशनल खेल सकता था। इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं, जबकि मैंने अपनी DMIT कराई तो मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन इतना इंटरेस्ट था किसी समय पे कि मैं खेल में नेशनल पहुंच चुका हूं, तो इंटरनेशनल एक ही कदम तो रह गया था सर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि देखो, पेरेंट्स को गाइडलाइन करने के लिए टीम 360 ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है। सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में हमारे लिए अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सर को अगेन कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे बीच में यहाँ है। और देखो, मैं भी टीम के साथ में मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बस भला हो जाए, लोगों का जीवन सिक्योर रहे, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सकें। सबसे बड़ी बात है कि हम पहुँच सकें। यू टर्न ज़्यादातर लेते नहीं है, और यू टर्न तो ज़्यादातर लोग लेते नहीं है। एक बार दिशा चुनी, गलत जा ही रही जाए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सिंपल सा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा। और ज़बरदस्त बात ये है कि ये अकेले ही यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि अपनी वाइफ को भी साथ में लाए हैं। उनका सपोर्ट लेते हुए इस काम में वे आगे जो है ग्रो करने वाले हैं। तो हमारे साथ में पूजा मैम भी यहाँ पे मौजूद है, तो जानते हैं हम उनसे भी उनका एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जब वो अपने हस्बैंड के साथ में आई, 2 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग लिया, तो उन्हें कैसा लगा। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ये आगे के लिए मतलब सक्सेस हो इसमें, और मैं पूरी तरह से इनका साथ दूंगी, सहयोग करूंगी। मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपने बच्चों का टेस्ट कराऊं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक और शख्स हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, आकाश रावल जी, जो कि गुजरात से यहाँ पर आए हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे भी, हम गुजराती भाषा में ही सर से बात करने वाले हैं आज हम, कि उनका टीम 360 के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा। आज 2 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है, अब ये यहाँ से क्या विजन यहाँ से जो है लेके जाने वाले हैं। नमस्कार मित्रों,
हम लोग गुजरात से यहाँ टीम 360 के यूट्यूब में देखे चैनल से यहाँ प्रेरित होकर आए हैं। पहले धन्यवाद देना चाहूँगा टीम 360 के सभी मेंबर्स को, हमने यहाँ अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी। मैं गुजराती भाषा में अपना इंट्रोड्यूस करूँगा, तो गुजरात में जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले। टीम 360 द्वारा મિડ બ્રેન એક્ટિવિટી એટલે આપણા મગજની અંદર 5 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, એ બધા ભાગ કાર્યરત થાય એની માટેની એક્ટિવિટી કરાવવામાં આવે છે। તો આનાથી બાળકની અંદર 5 વર્ષથી 10 વર્ષ 15 વર્ષના બાળકની અંદર જબરજસ્ત પરિવર્તન આવે છે અને 5 ભાગ કાર્યરત થાય છે। એને વાંચવા લખવાની સેન્સ બધી ડેવલપ થાય છે। બંધ આંખે પણ બધી જે આંખો ચાલુ આપણે આંખોથી જે કામ કરી શકીએ એ બધું કામ બાળક આંખો બંધ હોય ત્યારે પણ કરી શકે છે। तो दरेक माता पिता ने मारा तरफथी एक अनुरोध है कि आवा प्रकारनी एक्टिविटी ज्यां पण थती होय त्यां दरेक माता पिता पोताना बाळकनुं टेस्ट करावे ने आवा प्रकारनी कामगीरी ट्रेनिंगनी अंदर जोड़े। अने अहींयाथी अमने मिड ब्रेन एक्टिवेट DMIT टेस्ट जेनी अंदर बाळकने भविष्यनी अंदर केवा विषयनी अंदर आगळ वधवुं जोईए, एनुं मगज शा माटे केवा विषय माटे बनेलुं छे माताना गर्भनी अंदरथी, तो एનું एकदम टेक्निकली रीते અહીંથી નોલેજ આપવામાં આવે છે। એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી રિપોર્ટ તૈયાર થાય છે। એના આધારે બાળકે કેવું ભવિષ્ય ચૂઝ કરવું જોઈએ જેથી કરીને જેનું મગજ જેની માટે બન્યું એ જ દિશામાં આગળ વધે, જેનાથી એને સફળતા સારી પ્રાપ્ત થાય એની માટેની અહીંયાથી પ્રક્રિયા ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે। તો હું દરેક મા બાપને અનુરોધ કરું કે આવા પ્રકારની ટેસ્ટ કરાવે। અહીંયાથી અમને DMIT ટેસ્ટ, મિડ બ્રેન એક્ટિવિટી, ફોટોગ્રાફી ટેસ્ટ આવા પ્રકારની એક્ટિવિટી માટે અમને તાલીમ આપવામાં આવે છે। અમે અહીંથી તાલીમ લીધી, ફ્રેન્ચાઇઝીસ લીધી અને ભવિષ્યની અંદર અમે અમારા જિલ્લા, અમારા કાર્યક્ષેત્રની અંદર આવા બધા બાળકોને કવર કરીને વધારે બાળકો ગ્રો કરે એની માટેનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે। થેન્ક યુ ટીમ 360। आकाश जी के साथ में इनके पार्टनर भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मौजूद है, तो जानते हैं हमें इनसे भी, मिस्टर भावेश सर से भी जानते हैं हम इनका एक्सपीरियंस की 2 दिन का ट्रेनिंग का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या विजन ये यहाँ से जो है लेके जाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ टीम 360 ने धन्यवाद कि हमने हमारा जीवन में एक नया कॉन्सेप्ट हमने जैसे भारत, हम जैसे कई नवयुवान हैं, कई देश की शिक्षण नीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाने चाहते हैं ये टीम 6 के गाइडेंस से मालूम है। मुझे थोड़ी ब्लूप्रिंट रेखा मेरे मगज में जैसे नक्की हो जाती है कि ऐसी इस तरह से जो चलेंगे तो भारत में सभी बच्चों कुछ न कुछ तो मिल पाए और अच्छे अच्छे जैसे ये फ्यूचर बना पाए, वो मालूम होता है। सपोज के मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि हमारे गांव के लड़के इतना तरते हैं बराबर, उसका विजन इतना जैसे मिलता है, उसमें इस तरफ से तरने की स्विमिंग पूल में आगे नहीं जैसे जा सकते क्योंकि उसका सीमंत क्षेत्र जैसे ये सीमंत है। मेरा विजन ठीक है कि गांव के जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे जैसे ज़्यादा ये DMIT टेस्ट कराए, उसको ये दिशा में जे उसको स्ट्रेंथ DMIT टेस्ट करने में मालूम हो जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और की वीकनेस क्या है। जिसकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे जैसे उसको आगे ले उसका सूचन करे तो उसका भविष्य बहुत जैसे ये ब्राइटनेस हो सकता है। वो मेरा पूरा जैसे विजन है इस तरह से। और खास स्पेशली मैं थैंक्सफुल बोलूँ तो आकाश जी हमने साथ पे लेकर आए। हम आवनारे भारत के समय में नई शिक्षण नीति आ रही है बराबर, उसमें भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति एक विषय में किंग बने, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये DMIT टेस्ट कर हम मालूम कर सकते हैं कि ये जो बालक है वो इस विषय में जैसे अच्छी तरह जैसे काम कर सकते हैं। इसलिए इस विषय में हम किंग मेकर बनाने के लिए, भूमिका बजाने के लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा काम जैसे हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी से मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ टीम 360 के सभी टीम मेंबर से और जानेंगे हम 1 बाय 1 उनका आज का मैसेज, हमारी आज की IB फ्रेंचाइजीज को अपना वो क्या नया मैसेज देने वाले हैं। थैंक यू अंजलि मैम। IB फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें।
थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश जी को, जितेंद्र सर को, कि इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है। कि एक होता है कि हम वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के हमारे मन में कई क्वेरी रहती है, कई जिज्ञासा रहती है, तो वो जिज्ञासा तो इनकी ख़त्म हो चुकी थी। अब उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद ही अपने प्लेस पे इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारे साथ मिलकर टीम 360 के सहयोग से, सपोर्ट से इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, और हमारी तरफ से जो हेल्प आपको चाहिए वो आप हेल्प लें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में बच्चों को लाभान्वित करें और पेरेंट्स तक इस अवेयरनेस को फैलाएं कि DMIT टेस्ट भी एक चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि उन्हें किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, या कह सकते हैं कि कहाँ एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे कंपनी के CEO DD सर का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतना शानदार कंसेप्ट हमारे कंट्री में लेकर आए, जिसके कारण से ये जो फ्रेंचाइजी गुजरात से और उत्तर प्रदेश से आए हैं, इनको बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली है यहाँ पर, और इन्होंने ये उम्मीद जगाई है हम इस कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जो सर का जो सपना है, ये कंसेप्ट हमारे जयपुर तक सीमित नहीं रहे, पूरे भारत में फैले और विश्व में भी फैलाने का उनका एक बहुत बड़ा विज़न है। उसके अंदर हम पिछले 11 साल से लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से सोशल कंसेप्ट है। बच्चों का अगर आप पूरा विकास कर सकते हैं, उनकी छुपी हुई प्रतिभा को खोज कर उस दिशा में आप उनको आगे बढ़ाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि भारत एक दिन विश्वगुरु बन जाएगा। और ये हमारे जो टीम मेंबर्स आए हैं गुजरात से और उत्तर प्रदेश से, इतने जोशीले जवान हैं कि इनकी जो भाषा है उनको सुनकर, उनके शरीर के हाव भाव देख के मुझे लगा कि ज़रूर इस मिशन को इनके जैसे लोग हमें मिलेंगे तो बहुत जल्दी उसको पूरे भारत में उसका कंसेप्ट को फैला देंगे। और इनसे दोनों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो असाइनमेंट दिए गए हैं, असाइनमेंट की अच्छी स्टडी करें, उनकी वीडियो बना कर हमें भेजें, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि कंसेप्ट पर आपकी पूरी पकड़ है। हमारा जो भी सपोर्ट आपको चाहिएगा आपको हमेशा मिलेगा। हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिला कर आपके साथ खड़ी मिलेगी। जब भी आप कभी स्कूल सेमिनार करना चाहेंगे या कहीं और आपको कोई DMIT रिपोर्ट में दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, तो हमारा सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से। जानते हैं उनसे कि आज वो क्या नया मैसेज आप सभी लोगों को देने वाले हैं और क्या नई स्टोरी आज वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मौका दिया बोलने का। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में मौजूद जो फ्रेंचाइजीज़ हैं गुजरात से, जो आकाश सर है, भावेश सर हैं, यूपी से मैडम साथ में हैं और जितेंद्र सर साथ में आए हैं, इनके लिए जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो इतने अच्छा यूनिक कंसेप्ट आप लोगों ने और जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, तो इस कंसेप्ट का आप बहुत तेज़ी से जो है अपने क्षेत्र के अंदर इस काम को करें, वहाँ के बच्चों को जो है आप लाभ पहुँचाएँ। लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ बोलूँ उससे पहले मैं जो NK सर ने बताया एकदम राइट है कि इनके जो जोश और इनकी जो बात करने की शैली है उसी से लग रहा है कि जो है ना हल्के से पुश की आवश्यकता है। तो आप तो वैसे भी बहुत तेज़ी से इस काम को कर सकते हैं, पहले से ही आप बोलने में और सक्षम है, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन जो मैसेज की जहाँ तक बात की गई है वो मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जब हम लोग अक्सर लोगों से बात करते हैं, फ़िलहाल जो है अभी कुछ रिसेंटली 1-2 क्वेश्चन लोगों ने पूछे, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ये पूछा कि भाई 18 तारीख तक एग्ज़ाम है बच्चों के, CBSE के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 3 तारीख से स्टार्ट होंगे, 18 तक चलेंगे, तो हमें इस दौरान में फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं। तो जितने भी लोग यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने अभी फ्रेंचाइजी का डिसीजन नहीं लिया लेने का, उन लोगों को मैं जो है ये मैसेज देना चाहूँगा। और जो लोग यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले चुके हैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहूँगा। दोनों के लिए कॉमन बात है, जिन्होंने नहीं ली है फ्रेंचाइजी, जो ले चुके हैं उनके लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एग्ज़ाम से फ्रेंचाइजी का कोई लेन देन नहीं है। उल्टा मैं तो कहूँगा एग्ज़ाम है, उस दौरान आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है
कि 3 तारीख से एग्ज़ाम है, 18 तारीख तक, तो आपके पास में अभी फ्रेंचाइजी लेकर प्रैक्टिस करने का समय बहुत अच्छा है। अब 10, 12, 15 दिन, 20 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंसेप्ट की, DMIT की 10-12 लोगों की DMIT कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट आपके मुंह से निकलने लग जाए तो आप स्कूल खुलते ही सीधा प्रिंसिपल को कंसेप्ट समझा पाएंगे। अदरवाइज 18 तारीख के बाद में फ्रेंचाइजी लोगे तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब इतना समय क्यों खराब करें। 18 तारीख के बाद में आप वापस से लेके बैठेंगे इस कंसेप्ट को और तब तक स्कूल खुल गई होगी। तो हम लोग भी जो है सेमिनार के लिए, फ्रेंचाइजी हेल्प के लिए जा चुके होंगे या जा रहे होंगे, तो उस वक्त मज़ा नहीं आएगा। आप अभी ले सकते हैं। साथ में मैं एक आप लोगों को एक फ़ायदा ये बताना चाहूँगा कि देखो, आप 18 तारीख तक एग्ज़ाम है, उस दौरान अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हो, एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको इस योग्य बना दिया जाता है कि आप किसी भी स्कूल के अंदर सेमिनार की डेट ले सकते हो। अब आपने 18 तारीख से पहले ट्रेनिंग जो है ले ली, एक्सपर्टाइज हासिल कर ली और स्कूल में सेमिनार के लिए डेट ले ली। मैं आपको सेमिनार के लिए नहीं कह रहा, कोई भी स्कूल आपको सेमिनार के लिए मौका ना भी दे और कुछ दे भी दे। CBSE के कहीं तो एग्जाम हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह हो रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ सेमिनार की डेट लेनी है 18 तारीख के बाद में, तो एटलीस्ट आप इस दौरान प्रिंसिपल से तो बात कर ही सकते हैं। अब 18 तारीख के बाद में हम नियर बाय आपके ज़रूर होंगे, जैसे उत्तराखंड हम लोग जा रहे हैं, यूपी में भी सेमिनार के लिए आ रहे हैं, उड़ीसा में भी आएंगे, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इन जगहों पर हम लोग सेमिनार के लिए आ रहे हैं। तो 18 तारीख के बाद अगर आपने किसी भी डेट पे सेमिनार की डेट ले रखी है तो हम आपके नियर बाय में होंगे, तो जहां हम सेमिनार कर रहे होंगे वहां से कंप्लीट करके आपके पास आ सकते हैं, तो वहां प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप 18 तारीख के बाद में करोगे, 18 तारीख के बाद ट्रेनिंग का डिसीजन लोगे, तब तक तो हम हमारे फील्ड में होंगे, वहां पे सेमिनार चल रहा होगा, तो आपका ये मौका जो है हाथ से निकल जाएगा। जब वो इतनी दूर आए हुए हैं तो आपके लिए भी सेमिनार कर देंगे। तो अभी फ्रेंचाइजी लेना आपके लिए राइट टाइम है, और हम सबको बोलते हैं हमेशा ही राइट टाइम होता है, लेकिन अभी फिलहाल ले सकते हो क्योंकि आपके पास में समय है इसको प्रैक्टिस करने का। किसी स्कूल में जाने की आपको जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि जाके करोगे क्या, वो एग्जाम है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। उसके बाद में 18 तारीख बाद आप पूरी तरह से निखार आप में आ चुका होगा, आप तेजी से काम चालू कर लेंगे। 18 तारीख के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, उसके बाद सीधा फील्ड में उतरेंगे। तो आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारी टीम के जो हैं सदस्य बन चुके हैं अभी। और अगर आपको कोई भी तरह की समस्या आती है किसी भी चीज़ से, DMIT या आगे के कंसेप्ट जो है मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR से रिलेटेड, या कोई भी प्रोग्राम से रिलेटेड समस्या आती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आती है, स्कूल में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, अभी लेटेस्ट जो है, मैं क्योंकि अक्सर जो हमारी फ़ोन पे लोगों से बात होती है तो मैं शेयर कर दिया करता हूँ ताकि उससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं। अभी एक छत्तीसगढ़ से मेरे पास में कॉल था, एक पर्सन ने मुझे बोला कि यार आप 1,20,000 का फ्रेंचाइजी देते हो, दूसरी संस्थाएं तो 35,000 में दे देती है, 20,000 में देती है, 18,000 में देती है। मैं सभी को एक बात बोलता हूँ और आपको भी ये जानकारी दूंगा, और आप लोग जो है यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है समझ पाएंगे कि मैं सबको बोलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 1500 वीडियोस हैं, 350 स्कूल हमने कर रखी है। मैं और बड़ी बातें नहीं बोलता हूँ, मैं तो सबको निवेदन करता हूँ कि 35,000, 18,000 वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके ध्यान में आती है, उनसे आप स्कूल का एक वीडियो लें जो स्कूल ड्रेस में हो, बच्चे बैठे हो, DMIT मिडब्रेन पे सेमिनार चल रहा हो, ऐसा वीडियो आप हमें दिखाएं कहीं है तो जिस सज्जन से मैंने बात की उसने मुझे अभी कॉल करके बोला, सर मैंने बात कर ली, मेरी बात हो गई, और उसने कह दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में हम लोग करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उसने पूछा कि सर आपके पास में वीडियो है तो आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, मैं देख लेता हूँ। एक जाहिर सी बात है, यूट्यूब इतना बढ़िया चल रहा है, सब लोग पब्लिसिटी के लिए डालते हैं तो मिल जाना चाहिए। यूट्यूब पर दे दो, या कोई गूगल के ऊपर कोई आपकी वेबसाइट वगैरह कहीं कुछ भी हो तो मैं वहाँ देख लूँ। तो उस भले आदमी ने जानकारी दी कि सर उसने मुझे बताया है 35,000 प्रोग्राम देने वाले ने, 35,000 में आपको इतने प्रोडक्ट दे देंगे कि वीडियो तो हमारे पास है, लेकिन हमारे सिस्टम में यहाँ पे आके देख लो, हम यूट्यूब पे नहीं डालते। आप खुद ये सोच के देखो कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी और आज डिजिटल युग में ऐसा कौन पर्सन होगा जिसके पास में अगर उसको मौका मिल जाए स्कूल में सेमिनार का, और वो सेमिनार करने के बाद उसका वीडियो यूट्यूब पे क्यों नहीं डालेगा? उसका नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है भाई, उसके अंदर वो खुद लोग मौजूद है, तो कॉपी करके भी कोई व्यक्ति क्या करेगा?
उस व्यक्ति उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा काम। तो आप इस तरह के चक्कर में ना आए, बुलावे में ना आए। अगर किसी के पास कुछ होगा तो वो दिखेगा आपको यूट्यूब पर, जैसे हम लोग डालते हैं। हमारे को तो 10-11 साल हो गए, हमें तो कोई ऐसा डर नहीं रहा कि भाई कोई चीज़ कॉपी हो जाएगी या कोई ले जाएगा, भाग जाएगा लेके। ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है और लोगों तक ये बात जाती है। और जिन लोगों तक जाती है वो लोग डिसीजन लेते हैं इस कंसेप्ट को लेने का, और वो अपने क्षेत्र के अंदर इस काम का बच्चों तक फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आप लोग इस प्रॉपर अपने विवेक से डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। और अब आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूंगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। जानते हैं उनसे भी कि आज वो आप लोगों के सामने क्या नया मैसेज शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, आपने मुझे मौका दिया टीम 360 की तरफ से लोगों से मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है जो यूपी से हमारी फ्रेंचाइज आए हैं, जितेंद्र जी उनकी वाइफ, और जो रावल साहब और भावेश जी आए हैं गुजरात से। आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। आप दोनों को बहुत बहुत, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करना चाहता हूं, इसलिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, करोड़पति बनने के प्लेटफॉर्म पे आपने पहला कदम तो रख दिया। अब आगे टीम 360 के साथ चलते रहिए तो लखपति करोड़पति जो आपके ख्वाब है वो यहाँ आसानी से पूरे हो सकते हैं। जितने भी लोग हैं जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चूँकि मैडम ने मेरे से मैसेज का जिक्र किया है तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, लंबी चौड़ी 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला तो ऐसा है, ये जो प्रोग्राम है ना, हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल हमारे पेरेंट्स के लिए कि हमारे को सही समय पे जो है ना दिशा मिल गई। और दिशा मिल गई ना, इसलिए हमारी दशा बदल गई। नहीं तो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न आ जाता है। जैसे मैंने मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, BBA मैंने किया 3 साल का, MBA किया 2 साल का, 5 साल मैंने पढ़ाई करी है। और चूँकि हमारे DD सर, आपने भी MCOM किया हुआ है, बहुत लोग सब ने अलग अलग पढ़ाई करी है, लेकिन हमने कभी पैसा कमाना नहीं सीखा। पूरे 5 साल के MBA में ये सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको नौकरी कैसे करनी है, इसके संबंध में सारा डिटेल मिलेगा। पैसे कैसे खींच के कमाए जाएं नहीं सिखाता कोई। ना ही ये MBBS में सीखने को मिलता है, ना ही ये आपको इंजीनियरिंग में वहाँ MBBS में आपको बढ़िया डॉक्टर बना देंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जनसेवा थोड़ी करनी, 4 पैसे भी कमाने, उसका कोई सिस्टम नहीं है सीखने का। इंजीनियरिंग में नहीं है। MA MCOM MSc कराई जाती है, MA पूरी आर्ट्स पढ़ा दी जाती है, पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है। MCOM पूरी करा दी जाती है, भाई सब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन पैसा भैया तू कैसे कमाएगा और तू कौन सा प्रोडक्ट लेके कमा सकता है नहीं सिखाया जाता है। BSc में तो बिल्कुल ही हाल खराब है। इंजीनियरिंग मेडिकल करे तो फिर ठीक है, कहीं कोई रास्ता निकले, BSc वाला बेचारा कहीं का नहीं रहता। सीखने के नाम पे पैसा जिससे सर्वाइवल होगा वो नहीं सिखाया जाता है। हम लोग टीम 360, इसीलिए मैंने आपकी शुरुआत ये बोली कि आपने 1 करोड़पति बनने का एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया है, क्योंकि टीम 360 आपको पैसा कमाना सिखाएगी। सबसे पहली चीज़ ही हम ये सिखाते हैं, DMIT मिडब्रेन का हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि आप पैसा कमाना सीखो। दूसरा पॉइंट हम लोगों का, देखिए टीम 360 आप पूरा, जैसा अभी विनीत सर जिक्र कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड है यूट्यूब का। यूट्यूब ब्रह्मांड छांट लेना, वहाँ पे कहीं आपको नहीं मिलेगा कोई दूसरा जो हमारी टक्कर में खड़ा हो। नंबर 1 पे है टीम 360। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 2 को कोई जानता नहीं है और नंबर 2 के पास कोई जाता नहीं है। डॉक्टर चाहिए तो टॉप क्लास का चाहिए, घर बनाना है ना तो ठेकेदार भी ढंग का चाहिए, टॉप क्लास का, हल्का नहीं चाहिए हमारे को। खाना बनाने वाला ढंग का चाहिए। आप ढाबे पे चले जाओ, एक रोटी जली आ जाए ना तो उसका खून पी जाते हैं हम कि ऐसी कैसी रोटी ला दी, ऐसी कैसी, A1 क्वालिटी की, हर जगह A1 क्वालिटी की चीज़ चाहिए। तो जब आप टीम 360 के फ्रेंचाइज लेके जाओगे तो जो स्कूल वाला होगा ना, वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप टॉप क्लास के हो। एवरेज गोइंग आदमी की कहीं कोई इज्जत नहीं है। अरे हम एवरेज गोइंग भगवान की इज्जत नहीं करते, हमें राम चाहिए टॉप क्लास का, कृष्ण चाहिए टॉप क्लास का, जो हमारी सारी डिमांड पूरी करे। जब वो हमें टॉप क्लास का चाहिए, हम किसकी इज्जत करते हैं? एवरेज की करते हैं? नहीं करते, हम टॉप क्लास की इज्जत करते हैं। तो भैया जब सब टॉप क्लास की इज्जत करते हैं तो खुद को भी टॉप क्लास बनना पड़ेगा। DMIT का एकदम वीर बनना पड़ेगा, मिड ब्रेन का एकदम वीर बनना पड़ेगा, फिर 100% करोड़पति भी बनोगे और सारे लाइफ के जो ड्रीम है वो अचीव होंगे। धन्यवाद। थँक्यू अंजली मॅम आणि नमस्कार सगळ्यांना। मी पूर्णबोध आचार्य, टीम 360च्या तरफनं सगळे फ्रँचायझी जे आज आले त्यांना मी बहुत हार्दिक बधाई देतो। अनेक
जे पण तुम्ही आत्ता शिकलंय, आज हे 2 दिवसाचे ट्रेनिंगमध्ये जे पण तुम्ही शिकलंय त्याला पुढे जाऊन पहिले आपले प्लेसवरती जाऊन अभ्यास करा. अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही ह्याच्यामध्ये परफेक्ट होऊन जाल तेव्हा तुम्ही शाळेमध्ये जाऊन ह्याच्या सेमिनार करता गोष्टी करा प्रिन्सिपलशी. मग आम्ही लोक येऊया तिकडे सेमिनार करूया, ते ज्याच्याने तुमच्या काय अभ्यास राहील ना, तर तुम्हाला कोणत्या गोष्टीवरती अटकावू नाही शकत, कोणत्या टॉपिकवरती अटकावू नाही शकत. आत्ता तुम्ही तुरंत झाले आणि कोणत्या असं प्रश्न विचारून घेतलं तर तुम्हाला त्रास होऊ शकते. ह्याच्याकरता आणि मी सगळ्यांना हे पण सांगणं चाहतो की जे पण हे व्हिडिओ पाहून राहिले, हे व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, ज्याच्याने अनेक पण लोकांना ह्याचे कन्सेप्टच्या बारेमध्ये पता चालून सके आणि ते पण येऊ सके आणि दुसऱ्या लोकांना लाभ देऊ सके. थँक्यू. तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी से मुलाकात करवाना चाहूँगी कंपनी के सीईओ मिस्टर डी शर्मा सर से. जानते हैं उनसे भी कि देख रहे सभी व्यूवर्स और आज की फ्रेंचाइजीज को वो क्या नया मैसेज शेयर करने वाले हैं. मैं डी शर्मा, सीईओ टीम 360. आई हुई सभी फ्रेंचाइजीज को मेरा नमन. और ये जाकर के पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इनके लिंक्स हैं, नहीं तो अपने एरिया में इसका प्रचार प्रसार करें, इस काम को खूब मन लगा करके करें. अब जब मन लगा करके करेंगे तो 3 बातों की ज़रूरत पड़ेगी आपको. वो 3 बातें कौन सी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बतलाता हूँ. मैं तीनों बातों के लिए 3 छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ. पहले तो एक महिला तैराक थी, वो ओलंपिक में कई बार उसने भाग लिया, लेकिन वो यानी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही हार जाती थी, निराश हो जाती थी. वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक वगैरह नहीं जीत पाई. तो लोगों ने कहा कि तू एक फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा कोच रहता है, उसके पास जाओ और उससे सीखो. तो वो उसके पास गई. तो कोच ने कहा ठीक है, तुम्हारी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं देख चुका हूँ, तुम करिए और कल से आ जाओ मैं और वो प्रैक्टिस उसने कई दिन की. उसके बाद में एक दिन उनके आँखों पे उसने एक चश्मा लगा दिया कि देखो मैं ये चश्मे से तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तुम करते रहना. बोले ठीक है. उसने कई दिन चश्मे से प्रैक्टिस की और इतने में ओलंपिक का टाइम आ गया. और उसने कहा मुझे कोई आप एक हिंट दे दो, क्लू दे दो, जिससे कि मेरे को इस बार कोई न कोई मेडल मिले. उसने कहा बिल्कुल मिलेगा, 100% आपको मेडल मिलेगा. और बोले मैंने ये जो चश्मा आपको दिया है ना, इसको तुम लगाए रखना. वो चश्मा उसने लगाए रखा और वो तैराकी में गई और यानी जीत गई और उसे जो है गोल्ड मेडल भी मिला. नाम तो अभी मैं भूल गया वो महिला कौन थी, लेकिन उसे मिला. तो वो आकर के वो बहुत खुश हुई. आकर के फिर उसने पूछा कि बहुत मैं जीत गई, लेकिन मैं पहले ही इससे ज़्यादा तो अच्छी तैरती करती थी, तब तो नहीं जीती, इस बार कैसे जीती. तो उन्होंने बताया मैंने चश्मा लगा दिया था. पहले क्या होता था कि पानी के झरोखे आते, हवाएं तेज चलती, आंधियाँ चलती, पानी में तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाता, तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं दिखाई देती थी. और जिसको मंजिल दिखाई नहीं देती ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाता, वो दम हार देता है. ऐसे ही क्या है, मैंने जब चश्मा लगा दिया तो तुम्हें मंजिल दिखाई देती रही. तो अगर तुमने ये मंजिल विजन है तुम्हारे पास कि 5 साल बाद मैं इतने पैसे कमाऊंगा, वो मंजिल देखते रहोगे. वो हमने जो आपको चश्मा दिया है विजन डॉक्यूमेंट का, अगर आप 5वीं साल क्या कमाओगे, चौथी साल क्या कमाओगे, तीसरी साल क्या, दूसरी साल के पहले, अगर ये विजन डॉक्यूमेंट ब्लूप्रिंट बना के निकलोगे तो ये ब्लूप्रिंट को ऑर्डिनरी मत समझो, ये मानसिक रचना है. और पहले मानसिक रचना होती है, बाद में भौतिक रचना बनती है. तो मेरी इस कही हुई बात को गले उतार लें कि आप जो भी करना चाहते हैं, जितने भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी, उसको क्या है कि अपना ब्लूप्रिंट बना ले, एक मंजिल तय कर लें. और वो मंजिल तय करेंगे तो अब मंजिल तो तय कर ली, लेकिन मंजिल तय करने वाले भी सोए रह गए बहुतेरे लोग. तो फिर क्या करना है, एक्शन लेना है. तो अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. एक आदमी बहुत बढ़िया यानी विचार किया, विजन बना लिया, लेकिन क्या है कि वो कभी एक कदम चला ही नहीं. और आपने सुना होगा कि एक कछुआ और एक खरगोश था, दोनों ने दौड़ लगाई. कछुआ कहीं आलस्य में सोया रह गया और वो खरगोश सोया रह गया, और जो है कछुआ जो है वो आगे निकल गया. धीमी गति लेकिन लगातार गति करने वाले लोग भी सफलता प्राप्त कर लेंगे. लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि थोड़ी धीमी नहीं, फास्ट गति रखो. फास्ट गति और विजन दोनों को मिलाओगे, यानी एक्शन प्लस विजन,
यानी माइंड प्लस बॉडी, जब दोनों का साथ में योग बनेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा, वो ये कि आप इस काम को कहो तो रोते रोते नहीं करना है। जो रोते रोते कहे तो लोग कहते हैं मरे हुए की खबर लाता है। तो इसको क्या है कि आपको जोश जुनून के साथ में प्रेम पूर्वक करना है। जिसने इसमें प्रेम का अंश डाल दिया कि जो प्रेम के साथ एक्शन लेता है, प्रेम के साथ विजन बनाता है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। ये तीन जिसने अपने अंदर बातें ले ली, कौन कौन सी? विजन, और दूसरा एक्शन, और तीसरा पैशन। पैशन का मतलब जनून। तो जिस किसी के पे वल्लभ भाई पटेल के पास भी ये तीन चीज थी, गांधी जी के पास भी, हिटलर के पास भी, जिन्होंने भी किन्होंने कोई चमत्कारिक काम किए हैं, आप लोग करोगे तो आपको भी ये तीन चीज साथ लें। टीम 360 के पास और कोई धन नहीं है, ये तीन ही चीजें हैं। हम जोश जुनून के साथ करते हैं। आप अंजलि बोलती है तो आपको पता चलता है जोश जुनून झलकता है, मैं बोलता हूं तो लगता हुआ जोश, ढीला काम नहीं है यहाँ। तो जोश जुनून के साथ फिर निरंतर एक्शन लेते हैं। और हमारे पास में विजन है। अभी मैंने आपको विजन दिखाया था, 7 साल बाद हम क्या करने जा रहे हैं वो आज ही हमने तय कर रखा है। तो ये विजन है, दूसरा एक्शन है, तीसरा जो है पैशन है, जोश जुनून है। तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तीन चीजें डालिए। चौथी एक चीज है, वो है कि वो काम करिए जो अच्छा हो, जिसे कि आपकी आत्मा गवाही दे। कॉन्शियस आत्मा गवाही, अगर आत्मा गवाही दे वो काम करोगे तो आप संत महात्मा और सुधारक हो जाओगे। सफलता अगर ये नहीं करोगे तो भी मिलेगी, लेकिन फिर एक अच्छे डाकू बन जाओगे, एक अच्छे आतंकवादी बन जाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अच्छे कामों को करूं तो कॉन्शियस को भी साथ में मिला लो, अन्यथा सफलता तो इन तीन से मिल जाएगी। किस दिशा में है? अच्छा इंजीनियर बनना है, तीन चीजें पर्याप्त है। डॉक्टर बनना है, तीन चीजें पर्याप्त है। लेकिन आप चाहो कि मैं कोई समाज को योगदान दे दूं तो फिर चौथी चीज जो है आत्मा वाली, कि जो आत्मा गवाही दे, वो भी आपको डाल लेनी है। एक किसी व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ा, काम बहुत ज्यादा हो गया। तो मेंटर के पास गया तो मेंटर ने कहा कि तुम 15 मिनट जो है ईश्वर को याद करके और इस काम में लग जाना। तो जब 15 मिनट ईश्वर को याद करके लगोगे तो आपका पैशन जो है वो 4 गुना हो जाएगा, आपका एक्शन 10 गुना हो जाएगा, और विजन बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। और क्लियर कट जब कोई चीज हो जाती है तो आपने देखा होगा एक लेंस होता है, सूर्य की तरफ अपन उसको करते हैं और फिर एक कागज के ऊपर उसको डालते हैं, तो वो फोकस्ड लाइट जब सूर्य की पड़ती है तो कागज जल जाता है। आप सबने देखा है। तो ऐसे ही जब क्लियर कट आपकी विजन जाएगी तो आप भी बिल्कुल यानी ऐसे 303 की गोली की तरह जाओगे। चाहे फिर कोई प्रिंसिपल और चाहे स्कूल का मालिक हो, कुछ नहीं, सब आपका स्वागत करेंगे। आइए हमारी स्कूल में और DMIT टेस्ट सभी बच्चों का करिए और बच्चों का भी भविष्य बनाइए और हम लोगों को भी। हमें तो ये विपुल भी नहीं जाते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं अरे बच्चों का तो आप करना, लेकिन पहले हमारा कर दो, हमारी पत्नी का कर दो, हमारे खुद के बच्चों का कर दो। तो आपको भी इस तरह से तो एंजॉय भी कीजिए, पैशन वाला एंजॉय, जनून एंजॉय कीजिए काम को। और आप इस मेरा आशीर्वाद है कि आप इस लोग फील्ड में जाइए, करिए। हम इस विदेशों में भी इसको फैला रहे हैं ताकि क्या है, आप जब भी सक्षम हो जाओ कि आप यानी अपने देश के काम को आपके सबल कंधों पर हम अब रखना चाहते हैं और हम विदेशों में काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और दूसरे देशों में काम करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को वहां से बाहर से भी सपोर्ट दे सकें। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में कोई चीज जब तक प्रमाणिक विदेशी नहीं कर देना तब तक नहीं होता। विदेश में बैठा हुआ कोई कह देता है ना तो ठीक है। तो अब हम आगे विदेश से भी आपको ये बात कहेंगे, विदेशी लोगों से भी कहलवाएंगे कि DMIT सबसे सुंदर तरीका है जिससे कैरियर काउंसलिंग हो सकती है। DMIT सबसे सुंदर तरीका है कि बच्चा 25 साल बाद में अपने आप जो है मल्टी मिलियनर बन जाएगा। जब जापान में 16,000 लोगों का सर्वे हुआ और हर बच्चा जिसने कि अपनी छोटी उम्र में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप अटेंड किया था 25 साल बाद में मल्टी मिलियनर बना। तो अपने देश में भी यही बात आनी चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा कि अपना यानी जिम्मेदारी है अपनी नई पीढ़ी के लिए। एक बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा था तो लोगों ने कहा रे इस उम्र में आम का पेड़ लगा रहे हो, कहाँ से? आप तो भगवान की ओर जाने को, आपके पांव तो जो है भगवान की ओर जाने को, स्वर्ग की ओर जाने को लालायित हो रहे हैं। अब आप क्या? तब उसने ये उत्तर दिया
कि जो मेरे दादाजी ने आम के वृक्ष लगाए थे उनके आम तो मेरे पिताजी ने खाए और पिताजी ने लगाए उनके मैं खा रहा हूँ, तो मैं जब आम के वृक्ष लगाऊंगा तो मेरे आने वाले बेटे और पोते खाएंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये DMIT का वृक्ष जो है इसके फल हमारे बेटे पोते खाएं, उनके लिए एक जो है गंगोत्री बना के छोड़ दें ताकि गंगा जो है उसमें से निकलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज आप सभी लोगों का। आप लोगों ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी नई फ्रेंचाइजीज के एक्सपीरियंस के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।